हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नितेश फिजिक्स क्लासेस को। सो गाइस, लास्ट वीडियो में आपने देखा कि मैंने सी यू सी टी एम एस सी फिजिक्स की जो एंट्रेंस हुआ था उसकी कट ऑफ दी थी। डिटेल्स एनालिसिस मैंने किया था और मेरा जो परसेप्शन था वो मैंने आप लोगों से शेयर किया था। अब कट ऑफ क्या हो सकती है, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, वो टाइम के आने के बाद आपको पता चल जाएगा। लेकिन मुझे जो लगा उसके हिसाब से मैंने वो कट ऑफ दी थी, रिलीज किया था। तो जो भी चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको सी यू सी टी एम एस सी फिजिक्स की कट ऑफ जाननी है तो मेरी प्रीवियस वीडियो जाके आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि इसलिए मैं लेके आया हूँ कि अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सी यू सी टी एम एस सी जियो फिजिक्स की कट ऑफ के बारे में। आपको भी पता है कि जियो फिजिक्स का जो पेपर इस बार आया था तो अनएक्सपेक्टेड था। तो वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे। लाइक पेपर का पैटर्न कैसा था, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रिपीटेड थे, सिलेबस को फॉलो किया गया था या नहीं किया गया था, एवरेज अटेम्प्ट्स कितने हैं बच्चों के, और डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, और फाइनली हम लोग कट ऑफ के बारे में जानेंगे। तो जिनको केवल कट ऑफ बारे में जानना होगा वो वीडियो रिलीज होने के लास्ट में जाएंगे, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और जिसको भी ये चाहिए कि डिटेल एनालिसिस, वो जुड़े रहें और वन बाय वन करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि पेपर किस टाइप का आया था। देखिए, पेपर वैसे ही इस बार बी एच यू ने नहीं कराया है, सी यू सी टी के थ्रू हुआ है, एन टी ए ने कंडक्ट कराया एग्जाम। तो पार्ट ए और पार्ट बी करके क्वेश्चन आए थे। पार्ट ए में 25 क्वेश्चन थे और पार्ट बी में आपके 75 क्वेश्चन थे। तो 75 में होना क्या चाहिए था, मैथ और फिजिक्स को इक्वल वेटेज देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि बिल्कुल उल्टा हुआ है। 50 से ज़्यादा क्वेश्चन फिजिक्स के आए थे और अराउंड 20 to 25 क्वेश्चन के आसपास मैथमेटिक्स के आए थे। तो सी यू सी टी ने पहले तो जियो फिजिक्स का सिलेबस रिलीज नहीं किया। जब सिलेबस रिलीज किया तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। कैसे रिलीज हुआ, हम लोगों ने अपने ग्रुप से मास मेल करवाया, तब जाके कुछ दिनों के बाद सिलेबस रिलीज होता है, एक सिलेबस दिया जाता है। लेकिन जब एग्जाम होता है तो उस सिलेबस को बिल्कुल फॉलो नहीं किया जाता है। मैथमेटिक्स में जितने भी क्वेश्चन, पहले तो देखिए इक्वल वेटेज नहीं दिया गया। अरे आप ज़्यादा से ज़्यादा 40 क्वेश्चन फिजिक्स के ले लीजिए, 35 क्वेश्चन तो एटलीस्ट मैथ के देना चाहिए था आपको, आपने वो नहीं दिया। सिलेबस आपने जो रिलीज़ किया उसको आपने फॉलो नहीं किया। तो इस तरीके से जो भी पेपर आया था वो आउट ऑफ सिलेबस था। बच्चे स्टिक हो गए थे सिलेबस के हिसाब से और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करके गए थे। लेकिन उस तरह का पेपर नहीं आया जिससे बच्चों का पेपर खराब हुआ। अब हम आते हैं पार्ट बी में, फिजिक्स के पोर्शन पे। फिजिक्स में भी पेपर जो था कुछ आउट ऑफ सिलेबस था। लाइक आपको मैकेनिक्स, सॉरी, क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वेश्चंस आए हुए थे, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल वगैरह से, जो कि नहीं आने चाहिए थे क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ईएमटी से एक ही क्वेश्चन, दो क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इस टाइप देखा जाए तो पेपर अनएक्सपेक्टेड था। जहाँ पे सिलेबस नहीं था वहाँ से आप उठा के पूछ दे रहे हो। ऑप्टिक्स के बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं। तो और एक चीज़ और यहाँ पे मैं बता दूँ, रिपीटेड क्वेश्चन में तो आईआईटी जेम के कुछ क्वेश्चन को उठा के रिपीट कर दिया गया था। एक या दो क्वेश्चन डी और बीएचयू से रिपीट किए गए थे और बाकी मैं देखूं तो बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन नहीं था। आप कह सकते हो 5 से 7 क्वेश्चन रिपीटेड थे। तो जो भी डिटेल लगा के गया होगा पेपर को उसके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल रहा होगा, लेकिन हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा उससे बेनिफिट्स मिला है बच्चों को, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न था वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था और इस तरीके से पेपर नहीं आने चाहिए थे। जब आप सिलेबस रिलीज करते हैं तो बच्चे उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लेकिन आप जब पेपर आता है फाइनल, उसमें अनएक्सपेक्टेड पेपर आप दे देते हो जिससे उनका मॉरल डाउन हो जाता है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम होते हैं और बच्चे पेपर जियो फिजिक्स के देने के बाद बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। एग्जाम देने के बाद मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए कि सर जिस तरीके से प्रिपरेशन आपने कराई थी या हम लोगों ने की थी उस टाइप के पेपर नहीं आए। ऑल दो जो टेस्ट सीरीज हमने लिया था उसमें हम हमेशा क्लासिकल मैकेनिक्स वगैरह के क्वेश्चन एटॉमिक के डाल देते थे, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने की थी, तो थोड़ा बहुत वहाँ से उनको प्रॉफिट मिला है। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि जियो फिजिक्स का जो पेपर था वो अनएक्सपेक्टेड था और इस टाइप के पेपर नहीं देने चाहिए था। या तो आप सिलेबस बीएचयू को उठा के दे दो सिंपल सा कि हम बीएचयू के सिलेबस को फॉलो करेंगे, तो आप सिलेबस अपने अकॉर्डिंग देते हो और पेपर आउट ऑफ सिलेबस पूछते हो, तो ऐसे कैसे चलेगा। लेकिन चलिए, जो भी था जैसा भी था, तो पेपर अनएक्सपेक्टेड होने की वजह से ये जो पेपर को मैं रखूँगा वो मॉडरेट लेवल पर रखूँगा। ईजी तो बिल्कुल नहीं था, तो ये पेपर को मैं मॉडरेट टू टफ लेवल पर रख रहा हूँ क्योंकि मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन आए हुए थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे, इसलिए बहुत ज़्यादा बच्चे जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है वो नहीं कर पाए और उसकी वजह से उनका पेपर खराब हुआ। पार्ट ए के बारे में बात करें
पार्ट ए बहुत ही अच्छा पूछा गया था। एवरेज अटेम्प्ट अराउंड 15 के आसपास है बच्चों का पार्ट ए में, और उनकी एक्यूरेसी अराउंड 90% के आसपास देखने को मिली है। लेकिन पार्ट बी में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं फिजिक्स और जियो फिजिक्स में, सॉरी पार्ट बी में जो जिस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में, वो सही नहीं था, और इसकी वजह से कट ऑफ डेफिनेटली नीचे जाएगी। और यहाँ पे हम कुछ रॉन्ग क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करना चाहेंगे। अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन आपको डिलीट देखने को मिलेंगे जियो फिजिक्स सेक्शन में, जो कि फिजिक्स में 1 या 2 देखने को बस मिलेंगे। जैसे एक स्लोप का क्वेश्चन था जिसपे y + x = 3 आना था, वहाँ पे y + 2 = 3 दे दिया गया था, जो कि नहीं। एक पार्ट ए का क्वेश्चन था जिसमें x³ + 1/x³ की वैल्यू देनी चाहिए थी, वहाँ पे x³ + 1/x² पूछा गया था, वो भी डिलीट हो जाएगा। एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था जिसमें d2y/dx² + समथिंग = कुछ आना चाहिए था, तो उसमें 2 बार = का साइन दिया हुआ था, तो वो भी क्वेश्चन डिलीट होगा। इसी तरीके से 1-2 क्वेश्चन फिजिक्स में भी थे, जहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आपको डिलीट होने को देखने को मिलेंगे। तो अराउंड 5 क्वेश्चन आप मान के चलो मिनिमम आपको डिलीट देखने को मिलेंगे, और वो जो 5 क्वेश्चन डिलीट होंगे उसमें 20 मार्क जो होंगे वो सारे बच्चों को मिल जाएंगे। न तो जो आपका स्कोर होगा आपको +20 कर लोगे अगर वो 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो। अगर अटेम्प्ट कर भी दिया आपने फिर भी आपके वो क्वेश्चन राइट होंगे। इस टाइप का पूरा पेपर था। डिफिकल्टी लेवल मैंने बता दिया है, आउट ऑफ सिलेबस होने की वजह से डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ऊपर था, मॉडरेट से भी ऊपर था, मॉडरेट टू टफ में रख रहा हूँ इस पेपर को। पार्ट ए ऑल्दो इजी था, और फिजिक्स का भी आउट ऑफ सिलेबस पूछने की वजह से क्वेश्चन जो थे वो बच्चों ने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाए। देखिए, जब इस टाइप का पेपर आता है तो अल्टीमेटली कट ऑफ जो होती है लो जाती है। लास्ट ईयर की मैं बात करूँ तो कुछ इस टाइप के पेपर पूछे गए थे और BHU में, जिसकी वजह से कट ऑफ लो गई थी। हमारे ग्रुप से ऑल इंडिया रैंक 2 और 3 दोनों थी, तो अराउंड 224 मार्क्स और 231 मार्क्स पे, और हाईएस्ट जो था ऑल इंडिया रैंक 1 वो 257 मार्क्स पे था। और हम लोग यहाँ से जो लास्ट सिलेक्शन हुआ था वो अराउंड, जनरल में मैं बता रहा हूँ, जब भी मैं कट ऑफ की बात करता हूँ तो जनरल की बात करता हूँ, तो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी 195 पे मिला था, रैंक 32 थी, उस पर भी आपको मिला था कि लास्ट में बहुत सारे बच्चों ने जियो को छोड़ा था। और BHU कैंडिडेट के लिए जो कट ऑफ थी वो अराउंड 185 थी। जो BHU से पढ़ रहे हैं तो उनके लिए डेफिनेटली वहाँ के स्टूडेंट होने का 10% रिजर्वेशन मिलता है, जिसकी वजह से वहाँ पे कट ऑफ 185 के आसपास या 187 के आसपास लाई की थी। इस साल की कट ऑफ के बारे में अब हम लोग फाइनली डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि पेपर आपको पता चल गया किस टाइप का था। तो डिटेल आल्दो मैंने शुरू में एनालिसिस कर लिया था इसका, लेकिन बाद में जैसे जैसे मेरे पास और क्वेश्चंस आते गए तो मुझे अपना परसेप्शन चेंज करना पड़ा, इसलिए ये वीडियो फिजिक्स के बाद आ रही है। नहीं तो सबसे पहले कट ऑफ की वीडियो MSc जियो फिजिक्स की आती। तो मैंने जो कट ऑफ को थोड़ा सा ऊपर रखा था, क्वेश्चन देखने के बाद मैं उसको थोड़ा सा और भी लो पे ले आया, क्योंकि देखिए मैं पर्सनली बता दे रहा हूँ कि ये मेरा कट ऑफ है, जो मुझे लगता है उसके हिसाब से मैं शेयर कर रहा हूँ। आप इस पर स्टिक नहीं हो सकते। कट ऑफ आने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि सर आपने ये बोला था, कैसे इसके ऊपर कट ऑफ चली गई, कैसे इसके नीचे चली गई। नीचे चली जाएगी तो आप हमसे नहीं कुछ भी बोलने जाओगे, नहीं जब ऊपर चले जाएगी तब आप क्रॉस क्वेश्चन हमसे करोगे। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आप इस पर स्टिक मत होइए। ये मेरा पर्सनल थॉट्स है, जो मैं देख पा रहा हूँ अपने ग्रुप के बच्चों से, जो मैंने क्वेश्चंस लिए हुए हैं, या जो मैं डिफिकल्टी लेवल देख पा रहा हूँ, नंबर ऑफ अटैम्प्ट देख पा रहा हूँ। नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स की बात करें, अच्छा पॉइंट यहाँ पे आया, तो एवरेज जो नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स है जियो फिजिक्स में वो अराउंड 57 के आसपास है। एवरेज अटेम्प्ट मैं बात कर रहा हूँ। जैसे फिजिक्स में आप 62 के ऊपर देखेंगे, जियो फिजिक्स में एवरेज अटेम्प्ट वो 55 to 57 क्वेश्चन के आसपास बच्चों ने किया है, और कुछ बच्चों ने तो ऑब्वियसली 65 to 70 के आसपास भी पहुँचे हैं। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली एक्यूरेसी देखी जाएगी, जिसकी एक्यूरेसी ठीक ठाक होगी उसका ही सिलेक्शन होगा। बट आप थोड़ी सी ऊपर इसलिए भी देखने को मिल सकती है क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ सीट्स कम है, फाइट यहाँ पे ज़्यादा है, आपको भी ये पता है। तो इस तरीके से मैंने डिफिकल्टी लेवल बता दिया, रिपीटेड क्वेश्चन बता दिए, पेपर का पैटर्न बता दिया किस तरह का था, सिलेबस फॉलो किया गया था नहीं किया गया था ये भी मैंने बता दिया, और फाइनल हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। तो अब ध्यान से सुनिए, जियो फिजिक्स में इस साल आपको कट ऑफ 185 मार्क्स के आसपास देखने को मिलेगी। जी हाँ, 185 मार्क्स। 185 से प्लस माइनस नहीं, माइनस तो बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, लेकिन आप +10 कर सकते हैं। अब क्वेश्चन हम यहाँ पे ये बता रहे हैं ना, जो 5 क्वेश्चन डिलीट होंगे उसके बाद सिनेरियो चेंज हो जाएगा। उस 5 क्वेश्चन को मैं नहीं बोल रहा हूँ। 185 उस 5 क्वेश्चन को डिलीट होने से पहले वाली, अगर डिलीट होगा तो उसमें +20 सबके ऐड होंगे, तो उसको छोड़ दिया जाए तो 185 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है, ±10 यहाँ पे आप कर लीजिए। इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी। तो ये जो विंडो है वो आपका लाई करेगा, ±5 भी करूँ तो 180 to 190,
या वर्स्ट केस में 175 टू 195। लेकिन मैं यहाँ पे एवरेज बता रहा हूँ, तो ऑन एवरेज आपको कट ऑफ 185 नंबर के आसपास देखने को मिलेगी। और यहाँ पे मुझे लगता है कि सिलेक्शन हो जाना चाहिए बच्चों का। फिर से मैं कह रहा हूँ कि मेरा कट ऑफ है, आप कट ऑफ ऊपर चली जाएगी तो आप हमसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये मेरा पर्सनल थॉट्स है, वो मैं दे रहा हूँ। ऑल्दो मुझे लगता है जहाँ तक कि इसके आसपास 185 मार्क्स के आसपास अगर आपके आ रहे हैं तो आपके चांसेज हैं, क्योंकि पेपर का पैटर्न जो मैंने देखा है अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछने की वजह से लेवल थोड़ा सा हाई है। तो थोड़ा सा अगर हम +10 कर भी दें तो 195 एक्सट्रीम केस में कट ऑफ जाएगी, उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा सकती, ये मान के चलिए। तो 195 एक्सट्रीम केस है जहाँ पे आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। ये डिलीट होने से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो होगी तो सबको 20 मार्क्स ऐड हो जाएंगे। तो ये ओवरऑल सिनेरियो रहा है। आई होप कि जो इसके आसपास होंगे अभी रिस्पॉन्स की आ जाएगी तो अपने आप को थोड़ा सा सेफ जोन में समझ सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। और बाकी आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि लाइक किस टाइप के रिस्पॉन्स की आएगी, तो आपके मार्क्स कितने हैं, और फाइनल जब आपके पास रिजल्ट आएगा तो आपको देखने को मिलेगा। ऑल्दो मेरे यहाँ से जो बच्चे हैं तो कुछ बच्चे काफ़ी सेफ जोन में हैं, तो उनके रैंक को लेकर हमें, उनके सिलेक्शन को लेकर हम लोगों को टेंशन नहीं है। अब देखते हैं, लेट्स सपोज कि रैंक कैसा आता है। और मैं सबको बेस्ट विशेस देता हूँ जितने लोगों ने पेपर दिया है और जो आसपास हैं, जो अपने प्रिपरेशन को लेके एश्योर्ड थे, अपना जो जिन्होंने एंट्रेंस दिया है उसके बाद वो कॉन्फिडेंस हैं कि हाँ हो जाएगा। सबको ऑल द बेस्ट। और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में जब आपका रिजल्ट होगा तो आप अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे और काफ़ी अच्छा करेंगे। तो हैव ए ब्राइट फ्यूचर अहेड। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको ऑल द बेस्ट, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो DU का एंट्रेंस है, तो जितने भी बच्चे DU में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए और उसको क्रैक करके अच्छी यूनिवर्सिटी में जाए। थैंक यू सो मच गाइस।